चोट लग गई है, गर्म पानी की सिकाई करें, ठंडे पानी की सिकाई करें, बर्फ लगानी चाहिए, हाउ डू यू डिसाइड दैट? तो आज का ये वीडियो है इन थर्मोमोडालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं हम कि व्हेन डू वी बेसिकली रेकमेंड आइस पैक्स एंड व्हेन डू वी आस्क द पेशेंट टू यूज हॉट फर्मेंटेशन, चाहे वो पानी की सिकाई है या फिर हॉट वाटर बैग्स की सिकाई है। आई एम डॉक्टर बादल गिरधर। आइए बात करते हैं इन थर्मोमोडालिटीज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये एक बेसिकली यूजिंग दिस आइस और हीट पैक्स, व्हाई डू वी इवन रिकमेंड दैट, व्हाट डू दे डू टू आवर बॉडी, हाउ डू दे हील द टिश्यू, हाउ डू दे अफेक्ट द पेन दैट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू। तो करना क्या है, पहले तो इस चीज को समझते हैं कि जो आइस है या जो ठंडी सिकाई है वो हमारे शरीर में किस तरह से मदद करती है। व्हाट डज आइस डू, क्या करती है बर्फ? आइस जो है दैट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रिक्टर, ये जो आपकी कैपिलरीज है उसको कंस्ट्रिक्ट करती हैं। कैपिलरीज या खून की नलिकां कंस्ट्रिक्ट होने पे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इट हेल्प्स बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। जब कहीं किसी एरिया का चोट लगने के बाद में ब्लड सप्लाई बढ़ती है एंड वी अप्लाई आइस ओवर इट, तो वहां पे बर्फ से लगाने के बाद में खून का दौरा कम होने से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। दैट एक्ट्स एज एंटी एडिमा। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेमेशन कम होगी तो एडिमा भी कम होगा। तो तीसरा ये किस तरीके से मदद करती है, इट्स बेसिकली स्लोज डाउन द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, द आइस। अगर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी तो आपका जो पेन है वो धीरे धीरे आपको कम महसूस होने लगेगा। कभी आपने देखा होगा व्हेन द क्रिकेटर्स दे आर ऑन द फील्ड, अगर कोई चोट लगती है, दे बेसिकली द फिजियोथेरेपिस्ट, द पीपल हु आर बेसिकली सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दीस इंजरीज, दे कम रनिंग एंड दे अप्लाई आइस अलोंग विद द स्प्रे दैट दे स्प्रिंकल ओवर द इंजरी। तो बर्फ किस तरह से मदद कर रही है? बर्फ मदद कर रही है, इट एक्ट्स एज एंटी इंफ्लेमेटरी, इट एक्ट्स एज एंटी एडिमा, इट डिक्रीजेस द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। इन सारे रीजंस की वजह से आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो व्हेन डू आई स्पेसिफिकली रेकमेंड आइस पैक्स इज इन केस ऑफ एक्यूट इंजरीज, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, कुछ इस तरह की इंजरीज, या फिर जैसे जिम में अगर कोई एथलीट या कोई भी बेसिकली बॉडी बिल्डर अगर कोई हैवी एक्सरसाइजेस कर रहा है जिसकी वजह से उसको उठाते हुए कुछ इंजरी हुई, कुछ भारी वेट लिफ्ट करते हुए इंजरी, तो द डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब्स और एडवाइजेस द आइस पैक्स। इससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और जो पेन है उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। यू विल डेफिनेटली बी नीडिंग दवाइयां, उसके साथ में कुछ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस डॉक्टर जरूर एडवाइस करेंगे। बट व्हेन यू आर एट होम और अगर आप किसी ऐसी इंजरी से ग्रसित होते हैं जैसे चोट लग गई एकदम से, तो डू नॉट डू हॉट पैक्स। गर्म पानी की सिकाई, या जिस रीजन में मैं हूं वहां पे लोग जनरली क्या करते हैं, गर्म तेल लगा लेते हैं, या सरप्राइजिंगली गर्म रोटियां, गुड़, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले के टाइम में जब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस नहीं थी, बहुत ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बेसिकली रेडिली अवेलेबल नहीं होते, तो फिर हीट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? हीट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? हीट का इस्तेमाल जो हम जनरली या स्पेसिफिकली मैं एडवाइस करता हूं वो होता है जब आपका मतलब सोर स्टिफ मसल्स हैं, कोई ऐसी इंजरी है, या जॉइंट्स जो हैं वो आपके बेसिकली पोस्ट सर्जरी या पोस्ट इमोबिलाइजेशन, खास करके अगर कोई मेटल इंप्लांट है बॉडी में तो वी डोंट रेकमेंड हीट पैक्स। बट अगर किसी चोट के बाद आपको प्लास्टर दिया गया है, इमोबिलाइज किया गया है, जॉइंट को रोक दिया गया है मूवमेंट को, और उसके बाद जो स्टिफनेस स्पाज्म आप फील कर रहे हैं उसमें हम गर्म पानी की सिकाई या हॉट वाटर फर्मेंटेशन की सलाह देते हैं। एक्यूट इंजरीज में एज अ रूल आइस पैक्स, और सोर जो स्टिफ मसल्स होती हैं जो कि क्रॉनिक वो हैं बेसिकली इंजरीज हैं, उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं हीट पैक्स। तो हीट कैसे बेसिकली मदद करती है? हीट जो है वो वैसोडाइलेटर होती है अपोजिट टू आइस पैक्स। ये आपका ब्लड फ्लो बढ़ाती है और उसके साथ साथ बेसिकली हील करने में मदद करती है। जो इंजरीज जो कि पहले से टिश्यूज को इमोबिलाइज किया गया है जैसे प्लास्टर के बाद में, अब जब हमें वो स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है तो उसमें जो है हॉट वाटर फर्मेंटेशन या हॉट पैक्स बहुत मदद करते हैं। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दैट इज व्हाट बेसिकली थ्योरी टेल्स अस, द बुक्स दे टेल्स अस, पर ये चीजें एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है वेदर टू गिव हॉट वाटर फर्मेंटेशन और हॉट पैक्स या फिर कोल्ड सिकाई, बर्फ की सिकाई की जाए। तो याद रखिए, एक्यूट इंजरीज, कोई नई चोट लगी है, नया ट्रॉमा हुआ है, डू अप्लाई आइस ओवर इट। अगर कोई पुराना आपको स्टिफनेस है, स्पाज्म है, उसमें गर्म पानी की सिकाई। पर अपने डॉक्टर की मदद लेना ना भूलिए, अपने आप से अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, किसी अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद लीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लीजिए। थैंक यू।